चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश भर में दिखा ईद का जश्न। वाराणसी में जामा मस्जिद फुल सीढ़ियों पर पढ़ी नमाज। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी। नवरात्र शुरू होते ही बाजार में फलों के दामों में आया तेजी से उछाल। थाली भी हुई महंगी, कीमतों में 20% की बढ़ोतरी। हालांकि दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों के दाम स्थिर होने से मिली राहत। यूपी में ईद की नमाज को लेकर मचा बवाल। मेरठ में पुलिस से झड़प तो मुरादाबाद और सहारनपुर में तनातनी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा ये तानाशाही है। पीएम मोदी 19 अप्रैल को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही इस दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन। ट्रंप के टैरिफ से पहले बड़ा फैसला। अमेरिकी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल अब भारत में बना सकेगी परमाणु रिएक्टर। ऊर्जा विभाग ने दी मंजूरी। 3 भारतीय कंपनियों को भी शेयर करेगी टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी का उत्तराधिकारी खोजने की जरूरत नहीं, 2029 में फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय रावत को दिया जवाब। बोले जब पिता जिंदा हो तो उत्तराधिकारी की बात नहीं करते। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की नहीं हुई बम्पर ओपनिंग, फिर भी बनी 2025 के सेकंड हाईएस्ट ओपनर। छावा का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड। जहां सिकंदर ने पहले दिन 30.6 करोड़ की कमाई की तो वहीं छावा की पहले दिन की कमाई 33 करोड़ रुपए रही थी। कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। बोले वो देश प्रेमी। उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। चारधाम यात्रा के लिए 11 दिन में 10 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए सर्वाधिक 3.28 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। 12,000 से अधिक निजी वाहन हुए पंजीकृत। हार्दिक पांड्या के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कर दी बड़ी गलती। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण बीसीसीआई ने ठोका 12 लाख रुपए का जुर्माना। बंगाल में दंगे की साजिश रची जा रही। ईद के मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा और लेफ्ट पर एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीति करने का लगाया बड़ा आरोप। कहा बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, कोई भी राज्य में तनाव नहीं भड़का सकता। वक्फ संशोधन बिल संविधान पर सीधा हमला। हर विपक्षी दल बिल के विरोध में। कांग्रेस सांसद जीराम रमेश बोले अगर सरकार इसे लागू करती है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ के 22 प्रोजेक्ट किए लॉन्च। कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए। जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है वैसे अब गैस भी पहुंचेगी। शिक्षा नीति में 3C का एजेंडा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। बोली इससे केंद्रीयकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी। सरकार बच्चों के एजुकेशन के प्रति उदासीन। ओपन एआई के चैट जीपीटी ने अपने स्टूडियो गिबली स्टाइल की तस्वीरों को लेकर नीति में किया अहम बदलाव। अब यूजर्स रियल वर्ल्ड इमेज का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में शामिल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। 29 अप्रैल को मां गंगा की उत्सव पालकी होगी रवाना। डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वक्फ की ही जमीन होगी। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट मौलाना खालिद रहमानी का बड़ा बयान। बोले हमारे निजाम ने कोई भेदभाव नहीं किया। जितना निजाम ने मुसलमानों के लिए किया उतना हिंदुओं के लिए भी किया है। हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल में ऑयल मिल्स लगाने की परियोजना की तैयारी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही। राजस्थान में तेज हवाओं से गिरा तापमान। उदयपुर, जयपुर समेत 11 जिलों में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। बीजेडी के बड़े नेता के साथ साइबर ठगी का मामला आया सामने। लगभग 1.5 करोड़ की लगी चपत। ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने कर्नाटक और तमिलनाडु से 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमाचल में महीने सामान्य से कम हुई बारिश। सुहाने मौसम का आनंद लेने शिमला मनाली पहुंच रहे पर्यटक। 3 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात व वर्षा की संभावना। पंजाब में अब सताएगी गर्मी। आज से 7 दिनों तक आग उगलेगा आसमान। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं। गिबली ट्रेंड के कारण चैट जीपीटी हुआ डाउन। करीब 1.5 घंटे एक्सेस नहीं कर पाए यूजर्स। अब दिन में सिर्फ 3 इमेज जनरेट कर सकेंगे। यस बैंक को 2,209 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला। बैंक ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगा। शेयर एक साल में 31% गिरा।
सैमसंग ए सीरीज का सस्ता फोन लॉन्च, सर्किल टू सर्च जैसे एआई फीचर। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा और 5000 mAh बैटरी। कीमत 24,999 रुपए से शुरू। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर नवंबर में। इस दौरान 3 वनडे और 5 T20 खेलेगी टीम इंडिया। सभी 8 मुकाबले अलग अलग वेन्यू पर होंगे। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने चोट की फोटो दिखाई। बोली, पति हुड्डा कपड़े उतार पूरी रात पीटा, मोबाइल हैक किया और गाड़ी भी कब्जाई। कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। बोले, वो देश प्रेमी। उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। फिर बड़े पर्दे पर दिखेगी संजय दत्त सलमान खान की जोड़ी। संजय दत्त बोले, बहुत खुश हूँ कि 25 साल बाद छोटे भाई के साथ काम कर रहा हूँ। दिल्ली NCR में गर्मी ने बनाए नए रिकॉर्ड। बीते 3 साल में सबसे गर्म रहा 2025 का मार्च महीना। इस साल मार्च का औसत अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य 34 डिग्री से 1.8 डिग्री कम। केंद्र सरकार की टू व्हीलर को लेकर बड़ी घोषणा। अब देश में बिकने वाले हर टू व्हीलर के साथ कंपनियों को 2 ISI सर्टिफाइड हेलमेट देने होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। कहा, हर साल एक्सीडेंट में 69,000 से ज्यादा मौतें हो रही, जिनमें से 50% मौतें बाइक पर हेलमेट न पहनने की वजह से हो रही। म्यांमार भूकंप में अब तक 1644 लोगों की मौत और 3400 घायल। 2 दिन में 3 बड़े भूकंप। पीएम मोदी ने सेनेट सरकार के प्रमुख से बात की। मोदी सरकार सर्विस के नाम पर आम लोगों से लूट रही पैसे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाया। मिनिमम बैलेंस न रखने पर जनता से 43,500 करोड़ वसूले। यूपी में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात है मोदी किट। फिर भी भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल। संभल जैसे टकराव भी नहीं थमेंगे। वक्फ बिल को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, मोदी इसलिए पीएम क्योंकि वे बैसाखियों पर निर्भर। उन्हें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग जैन का साथ वक्फ बिल को लुटेरा कानून कहना चाहिए। योग दिवस में अभी 100 दिन बचे हैं। आज ही खुद को इससे जोड़े। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चारधाम यात्रा मार्ग पर रहेंगे 50 हेल्थ ATM। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर स्क्रीनिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं, जहां यात्रियों के ब्लड प्रेशर, शुगर व ऑक्सीजन लेवल आदि की जांच की जाएगी। पानी का रिपोर्ट कार्ड। देश के 161 जलाशय में 42% पानी। हालांकि इसमें भी एक हफ्ते में 3% घटा। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के 26 जलाशयों में पर्याप्त पानी। बिलासपुर में मोदी बोले, कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए। पीएम ने कहा, जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है, वैसे अब गैस भी पहुंचेगा। लालू ने परिवार को सेट किया, युवाओं को नहीं। गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, एनडीए की फिर सरकार बनी तो बिहार बाढ़ मुक्त होगा। बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करेंगे। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कहा, विरोध करने वालों की जांच हो। संपत्ति पर भू माफिया का कब्जा। जम्मू के कठुआ में 3 नहीं 5 आतंकी मौजूद। सुरक्षा बलों ने 10 किलोमीटर के दायरे में घेरा। आतंकियों की मदद करने वाले 10 संदिग्धों से पूछताछ जारी। भारत की विविधता में एकता। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 120वें एपिसोड में देशवासियों को हिंदू नववर्ष की दी शुभकामनाएं। गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों को दिया टास्क। गुजरात कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो सकती है नई परंपरा। राहुल गांधी ने दिए थे संकेत। चैत्र नवरात्र पर सजा मां वैष्णो देवी का भवन। सजावट से मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। देश विदेश में बड़ी संख्या में आए भक्त। प्रेमानंद महाराज के जन्मदिन पर भक्तों की कतार। 10 क्विंटल फूलों से 2 किलोमीटर रास्ते को सजाया। रात 2 बजे आतिशबाजी से सतरंगी हुआ आसमान। यूपी की राजधानी लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इस दौरान सीएम योगी पर बोला हमला। कहा, नफरत फैलाती है बीजेपी। भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में हिट वेव और 2 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में चलेगी तेज हवाएं। 1 से 2 अप्रैल और MP छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आरजेडी की रहेगी चौकस नजर। पिछले 2 दौरों में उनकी उलटबाजी महागठबंधन पर पड़ गई थी भारी। अंग्रेजों के जमाने की शकुंतला रेलवे का अधिग्रहण करेगा केंद्र। फिलहाल ब्रिटिश कंपनी के पास है स्वामित्व। सालाना 2 से 3 करोड़ रॉयल्टी अब भी दे रही। के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस हुई डीरेल। 11 AC कोच पटरी से उतरे, 7 यात्री घायल। सीमा पर बनी चुनौती। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में बांग्लादेशी टूरिस्ट वीजा से दाखिल होने की साजिश।
महादेव सट्टा प्रकरण मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल के ओएसडी आशीष वर्मा के घर सीबीआई का छापा, 4 अधिकारियों की टीम ने कई दस्तावेज किए जब्त। दुनिया में पहली बार 11 वर्षीय बच्ची की पैंक्रियाज कैंसर की दूरबीन से हुई सर्जरी, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की बड़ी उपलब्धि। पंजाब में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनेंगे सरकारी स्कूलों के छात्रों के मार्गदर्शक, मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करेंगे मदद। हालांकि आड़ में गंदी बातें, यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादी और समय रैना के बाद एक और स्टैंड अप कॉमेडियन स्वाति सचदेवा की बड़ी मुश्किलें, फूहड़ता पर फूटा गुस्सा। झारखंड के सिंहभूम में अब टाटानगर स्टेशन पर भीड़ होगी कम, अप्रैल महीने से आदित्यपुर स्टेशन से चलेगी 4 जोड़ी ट्रेनें। हिमाचल में गर्मी का प्रकोप शुरू, शिमला मनाली में बढ़ने लगे पर्यटक, मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की जताई संभावना। 1 मई से एटीएम से कैश निकालना महंगा होगा, आरबीआई ने विड्रॉल फीस 2 रुपए बढ़ाई, 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज 21 रुपए से 23 रुपए हो जाएगा। किया EV6 फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, कीमत 65.9 लाख, प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी में फुल चार्ज पर 663 किलोमीटर की रेंज, 27 से एडवांस 50 फीचर्स। अडानी की सब्सिडियरी को 400 मेगावाट सोलर प्लांट का ऑर्डर, राजस्थान में बनेगा प्लांट, उत्तर प्रदेश को 25 साल तक पावर सप्लाई करेगी। रोहित शर्मा बोले आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, इसे यादगार बनाना चाहता था, दूसरे खिलाड़ियों के बिना ये संभव नहीं था, टीम का हर प्लेयर सम्मान का हकदार। न्यूजीलैंड ने पहला वनडे 73 रन से जीता, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई, चापमैन ने शतक लगाया। कोई स्टार्स नहीं, कहानी जरूरी, आमिर खान बोले राइटर्स डायरेक्टर के साथ काम करना ज्यादा पसंद, नए टैलेंट को भी देंगे मौका। पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्रियंका चोपड़ा की तारीफ की, एक्ट्रेस की फिल्म बर्फी को बताया खुद की पसंदीदा फिल्म, उनके काम की भी तारीफ की। एक्टर जॉनी लीवर की बेटी जेमी का छलका दर्द, बोली मेरी पर्सनैलिटी पर किए गए थे भद्दे कमेंट, बुरी तरह टूट गई थी। बिहार में दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, गिरेगा तापमान, 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। हरियाणा के मौसम में तेजी से आया बदलाव, पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं में तापमान में आई गिरावट, यमुनानगर रहा सबसे ठंडा, पानीपत के टेम्परेचर में हुई बढ़ोतरी। डमी एडमिशन वाले बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकेंगे, सीबीएसई ने दी चेतावनी, नीट जेई की कोचिंग के लिए स्कूल जाना छोड़ देते हैं स्टूडेंट। हिमाचल में स्कूलों के लिए बदल गया छुट्टियों का कैलेंडर, शनिवार को होगा बेग फ्री डे, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया कैलेंडर।